कितनी स्त्रियां कथावाचिका हैं, वे अपने नाम के पहले देवी लिखती है, देवी कृष्णा, देवी ये, देवी वो। मैं बड़ा खुश होता हूँ, कम से कम जीती जागती देवी का दर्शन हो। लेकिन जब उनके लटकते हुए बाल देखता हूँ तो मुझे लगता है, हे देवी, तुमसे भगवान भी बचा नहीं पाएगा, बहुत खतरनाक हो। ऐसे बाल लटकाती है, ऐसा फैशन करती है। अरे देवी क्यों लिखती, हीरोइन लिखना पहले। हीरोइन लिख, ये देवी लिखती है, ये लटकन बाल लटकाती है, ऐसा फैशन बनाती है। किसी कथावाचक को, किसी प्रवचनकार को फैशन बना करके समाज को गलत मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। याद रखना, ये पान तमाकू खाकर, पीक दान रख करके ना तो ब्यास गादी पर तमाकू पान खाइए, नीचे उतरने के बाद भी कोई व्यसन मत करिए। याद रखना, वाणी से ही संदेश नहीं दिया जाता है, आपकी रहनी गहनी, खान पान, चरित्र आचरण से समाज को संदेश दिया जाता है। आप अपने आप को सादा जीवन, उच्च विचार रखिए, तब समाज परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। कितने कथाकार, अरे मेकअप और पिकअप, जैसे गाड़ी में पिकअप, ऐसे उनमें मेकअप, मेकअप करके बैठते हैं। सुंदर उंदर कुछ नहीं, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मैं ढकाया ढम ढम ढम। ये सब करने क्या जरूरत है? अरे शरीर से सुंदर हम नहीं हो सकते हैं इतना जितना हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता, वाणी की सुंदरता ही हमारी सुंदरता है, जो ब्यूटी पार्लर की दुकान में नहीं हो सकती है, वो सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में ही संभव हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप सुंदर सुंदर गुणों से अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सुंदर चरित्र से अपने जीवन को सुंदर बनाइए। सीता जी जनकपुर में रहती है। सीता जी बहुत गुणज्ञ महिला है, ऐसे ही थोड़े राम ने उनको अपनी पत्नी बनाया। आज की लड़कियां गुणवान नहीं बनना चाहती ना, गुणवान बनने का इरादा ही नहीं, गुणवान नहीं बनेंगी, वो बनेंगी रूपवान। इतना क्रीम पाउडर, धूल माटी, रेहू, सब काजर कजरा बजरा, सब लेस लास के बिल्कुल भूतिन बन के बैठे। अरे ये सब नहीं करना है। अपने मैं छत्तीसगढ़ में गया तो एक गांव में पधरोनी थी, वहां 3-4 लड़कियां ऐसा कजरा वजरा लगा के बड़ा, तो हमने सोचा अरे भैया साधु के लिए भी खतरा है, क्योंकि आंखों में कजरा है और साधु का कपड़ा उजरा है। ये तो मैंने कहा बेटियों, इतना सज धज कर गुरु के पास मत आया करो, क्योंकि हम तो हर व्यक्ति के जीवन को सद्गुणों से, सदाचार से, सदचरित्र से, सत्कर्म से सुसज्जित कर देते हैं, जिससे तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि भगवान भी तुमसे विवाह करने के लिए ढूंढते ढूंढते जनकपुर जाएगा और तुम जैसी सीता को लेकर अयोध्या में आएगा। अपने को गुणवान बनाओ, गुणवती बनो और गुणवान पति भी बनो, धनवान भी बनो, धनवती भी बनो, चरित्रवान बनो और दानी बनो, ज्ञानी बनो, निर्मानी बनो, विनम्र बनो। कोयल काले रंग की होती है कि लाल रंग की? बोलो। कितने लोगों को संदेह है कहीं लाल ना हो तो भाई उल्टा बोलती, काले रंग की होती। हाँ, इन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला है, काले रंग की होती कोयल। लेकिन कोयल जब बोलती है तो सबका मन मोह लेती है। मोह लेती कि नहीं लेती? इतना उसकी बोली अच्छी लगती है कि हम लोग उसके पीछे से बोलते हैं,
दोहराते हैं टू टू टू, और जब दोहराते हैं तो चिढ़ जाती है, फिर वो भी जोर जोर बोलती है, तो हम फिर दोहराते हैं, फिर वो शर्मा जाती है, चली जाती है और उसको कहती है ये मूर्खों के चक्कर में न पड़ो, चलो। लोग कितना, लेकिन कौवा बोलता है। कौवा का रंग कैसा होता है? सफेद की काला? काला। अब वो भी बोलता है, उसका शरीर बड़ा है, विशाल है, लेकिन उसके पीछे कोई बोलता है, उसकी बोली को कोई दोहराता है? कोई नहीं दोहराता, क्योंकि कौवा की बोली कर्कश है, कौवा का खान पान भी मैला है, और कौवा बोलता है तो कठोर बोलता है। इसलिए कौवा को लोग छत की मुंडेरी पर बैठने नहीं देते, पत्थर का टुकड़ा मारकर भगा देते हैं, ढेला मारकर भगा देते हैं कि बैठेगा काँव काँव करेगा, कर कर, सुनना नहीं चाहते, कर्कश बोलिए। अब सोचिए, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, अब मीठी बोली बोल के जग अपनों कर लेते। कौवा किसी का धन नहीं हरता है। एक बार कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा जी, अंकल जी, अब तुम लोगों के छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो? बहुत कम बैठते हो, दूर पेड़ पर बैठते हो। तो कौवा ने हंस करके जवाब दिया कि बेटी, मैं इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि घर घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं। सबके घर घर में स्त्री पुरुष सब कौवा जैसा बोल रहा है। घर घर में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है। इसलिए मैं शर्मा गया, मैं अब अलग बैठता हूँ, क्योंकि पूरे घर के लोग ही कौवा हैं, स्त्रियाँ कौविन बन गई, तो हमको शर्म लग रही है। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है, शोरगुल मचा रहता है, कोई धीरे प्रेम से बोलता ही नहीं, चिल्ला चोट होता रहता। याद रखना, स्वयं जागो, माता पिता को जगाने के लिए भी कष्ट मत दो, उनसे 2 मिनट पहले जाग जाओ। लक्ष्मण जी राम से पहले जागते थे, राम जी विश्वामित्र से पहले जागते थे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा, अरुण माने सूरज होता है। जब सूरज सुबह निकलता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग की शिखा, शिखा माने चोटी, लाल रंग की चोटी किसके सिर पर होती है? मुर्गा के सिर पर होती है। मुर्गे की धुनी को सुन करके लक्ष्मण जी सवेरे जाग जाते थे। आजकल कलयुग में मुर्गे भी कोई उनका भरोसा नहीं, कब बोल दे, आधी रात में भी बोल देंगे और दोपहर में भी बोल देंगे। मुर्गे भी लफंगे हो गए। अब उस समय मुर्गे भी समझदार थे, सुबह बोलते थे, लेकिन अब मुर्गों ने भी सुबह बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अब लोगों ने मुर्गे खाना शुरू कर दिया। तो मुर्गे डर के कारण बोलना बंद कर दिए कि बोलोगे तो जान जाएंगे मुर्गा है, मार के खा जाएंगे। मुर्गा लोग खाते हैं। अब मुर्गा, मुर्गी से जो अंडा पैदा होता है, अंडा को खाते हैं। कमाल है। अंडा बहुत गंदा होता है, अंडा कभी मत खाइए, मुर्गी मुर्गा मत खाइए। खीर पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, जलेबी खाइए, मीठा पकवान खाइए, रबड़ी खाइए, खाने के लिए इतनी चीज़ें, फल फ्रूट खाइए, अपनी जिंदगी को ऐसा सुंदर बनाइए, माल छकोइए। ये मुर्गा उर्गा क्या खाना है? शाकाहारी जीवन बनाइए। उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा ध्वनि कान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति जगदीश्वर भगवान राम जग जाते थे। अब इस कलयुग में तो ऐसे ऐसे जगदीश्वर हैं। अरे गुरु
और भगवान और विश्व गुरु आ जाए, लेकिन चंदू लाल पड़े सोए रहे। कोई धर्म ग्रंथ का प्रभाव नहीं। प्रात काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। लक्ष्मण इसलिए पहले उठते थे, उठ करके फ्रेश हो लेते थे, पंजन ब्रश करके रेडी, फिर राम के लिए पानी ले आते थे कि आप प्रभु तैयार हो जाओ। फिर राम लक्ष्मण दोनों पानी लेकर गुरु की कुटिया में जाते थे और गुरु को मुंह धुलाते थे और हाथ पांव धुला करके उनको तैयार करते थे। अभी भी कलयुग में बहुत से शिष्य लोग इस मर्यादा का अनुपालन कर रहे हैं और बहुत से पुत्र और पुत्री भी, बहुत सी बहुएं भी इस मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और जहां पर इस मर्यादा का पालन होगा वहां पर राम राज्य होगा, वहीं पर राम के गुण जहां होंगे वहीं तो राम होंगे, और जहां राम होंगे वहीं तो राम राज्य होगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयो सब शोका। हर्षित भयउ गयो सब शोका। अगर शोक मिटाना है, दुख मिटाना है, कष्ट मिटाना है, हर्ष को लाना है, खुशी को लाना है, आनंद को लाना है, तो राम राज्य लाना पड़ेगा। राम राज्य लाना है तो राम के गुणों से अपने जीवन को विभूषित करना पड़ेगा, राम के गुणों से अपने परिवार को विभूषित करना पड़ेगा। और राम के गुण क्या हैं? ये सद्गुण और सदाचार ही तो राम के गुण हैं। भक्ति ही राम का गुण है, सत्संग ही राम का गुण है, सेवा ही राम का गुण है। और ये गुण अगर आप में आ जाए तो समझ लो राम राज्य तुम्हारे साथ साथ